हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चंस बनाए थे। उसके बाद आगे चलते हुए हमें देखना है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या है? जैसे हमारा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कोई इस तरह का इक्वेशन होगा। इस इक्वेशन में हमने बात की थी कि दो रूट्स इसके होंगे, अल्फा और बीटा। इसके दो रूट्स होते हैं। दोनों रूट्स हमें निकालने का फॉर्मूला मिला था। क्या निकला था? अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस या माइनस स्क्वायर रूट के अंदर क्या आता था? बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब तो याद हो गया ये फॉर्मूला, इससे बहुत काम हम लोग कर चुके हैं। तो इस फॉर्मूले से हम लोग दो रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के निकाल लेते हैं। तो हमने तीन तरह के सिचुएशन देखे थे। कहीं पे होता था नो रियल रूट्स, कोई रूट होता ही नहीं है ना। कुछ केसेस में ऐसा होता था देयर आर नो रियल रूट्स, कोई रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। कुछ केस में क्या होता था? अल्फा इज इक्वल टू बीटा, है ना। और तीसरा केस क्या होता था? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, टू रियल रूट्स, दो अलग अलग रूट्स निकल जाते थे। कुछ क्वेश्चंस में हमने देखा था दो में से किसी एक रूट को चुनना पड़ता था। कुछ क्वेश्चन में दोनों रूट से हमारा काम होता था। खैर, तो यही इसी की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर मतलब रूट्स दोनों इक्वल है क्या? सबसे पहले केस में आएगा दो रियल रूट होंगे। दूसरा केस आएगा बोथ रूट्स आर इक्वल। तीसरा केस आएगा नो रूट्स। तीन कैटेगरी में बढ़ गए। पहले कैटेगरी में टू रूट्स आर देयर। दूसरे कैटेगरी में ओनली वन रूट। और तीसरे कैटेगरी में नो रूट। वहां पे ओनली वन रूट है, ओनली वन रूट। तीन अलग अलग कैटेगरी में बच रहा है ये तीनों किसके ऊपर बेस्ड, कैसे इसके बारे में डिसाइड हो सकता है? ये जो इक्वेशन है हमारे पास, लंबा सा जो इक्वेशन है, इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर ये सब डिपेंड करता है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होगा? टू रूट्स। अगर ये इक्वल टू 0 हो जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 अगर हो जाए, तो हमें एक ही रूट मिलेगा। वो रूट क्या होगा? माइनस बी प्लस माइनस 0 हो जाएगा, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। माइनस बी डिवाइड बाई 2a। इस पोर्शन को मैं मिटा देता हूं। एक ही रूट बचेगा, वो होगा माइनस बी डिवाइड बाई 2a। और तीसरा केस, जब ये लेस देन 0 होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, तब तो इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकाल नहीं सकते हैं। स्क्वायर रूट निकाल नहीं सकते हैं तो इस इक्वेशन का रूट भी नहीं निकाल सकते। तो नेचर ऑफ रूट तीन अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। पहला कैटेगरी टू रियल रूट्स, दूसरा कैटेगरी ओनली वन रियल रूट, तीसरा कैटेगरी नो रियल रूट्स। हम लोग सिर्फ रियल रूट्स की बात कर रहे हैं, रियल नंबर के अलावा तो कोई नंबर होते भी नहीं है। तो रियल नंबर्स की ही हम लोग बात कर रहे हैं। नो रियल रूट्स, वन रियल रूट या टू रियल रूट, ये सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर ये सब कुछ डिसाइड हो जाता है। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, ये रूट्स के बीच में डिस्क्रिमिनेट कर देता है। कितने रूट्स होंगे, क्या होंगे, ये डिस्क्रिमिनेट कर देता है। इसलिए इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट शॉर्ट में डी। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? ब्रैकेट में लिख दो डी। डी इज इक्वल टू क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बस इसका एक नाम दे दिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिससे हम लोग अभी तक काम करते आए थे, उसको एक नाम दे दिया है।
तो डिस्क्रिमिनेंट से पता चल जाता है हमें नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स निकालना है, अगर सिर्फ नेचर ऑफ रूट्स निकालने कहा गया है तो सीधा सीधा डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो, हमारा काम हो जाएगा। कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो। इनफैक्ट डिस्क्रिमिनेंट भी निकालने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये चेक करना है बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac, है ना। इस केस में ग्रेटर देन 4ac होगा, दूसरे केस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac होगा, और तीसरे केस में बी स्क्वायर इज लेस देन 4ac होगा। ठीक है, इतने से ही काम हो जाएगा, इतने से ही हमारा काम हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो यहां से हम लोग इतने शॉर्टकट में नेचर ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल बना के देखते हैं। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इक्वेशन हमें दिया है, एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, इस क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, रूट्स निकालने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। तो नेचर ऑफ रूट्स कहाँ से निकालेंगे? डिस्क्रिमिनेंट से। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होगा? बी स्क्वायर है -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 16 माइनस 24 लेस देन 0। एग्जैक्ट निकालने की जरूरत ही नहीं है, लेस देन 0, काम खत्म हो गया। मतलब नो रियल रूट्स, इतने में ही हमारा काम हो गया। नो रियल रूट्स, कहानी खत्म। बिना कुछ किए पता चल जाता है रूट्स रियल होंगे या नहीं होंगे। एक और एग्जांपल देखें। ए पोल हैज टू बी इरेक्टेड at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 meters in such a way that the differences of its distance from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters। ठीक है, क्वेश्चन डायग्राम में बना दिया हूं, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था, मैं पहले से फिर भी बना दिया हूं। क्या दिया है? एक सर्कुलर पार्क है, उसके डायमीटर के एक ऑपोजिट दो कॉर्नर्स पे डायमीटर के सामने दो गेट्स हैं, एंड इसका डायमीटर है 13 मीटर्स। इसमें एक पोल लगाना है। पोल कहाँ पे लगाना है? सर्कमफ्रेंस पे कहीं भी लगाना है। पॉइंट पी के ऊपर मान लो पोल को लगाया जा रहा है। पोल इस तरह से लगाना है कि डिफरेंसेस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली फिक्स्ड ऑपोजिट गेट्स ए एंड बी इज 7 मीटर। मतलब अगर ये डिस्टेंस यदि x है ना, ये डिस्टेंस a से इस पोल का डिस्टेंस यदि x है, तो दूसरे गेट से इसका डिस्टेंस x +7 लो या -7 लो, एक ही बात है। चलो मैं +7 ले लेता हूँ। दूसरे पोल से इसका डिस्टेंस x +7 है। इज इट पॉसिबल टू डू सो? सबसे पहले तो क्या ये संभव है? संभव है या नहीं है, पहले तो ये बताना होगा, और यदि है तब फिर बाकी की बातें करनी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? बस इतना ही दिया है, इसके अलावा तो कुछ दिया ही नहीं है क्वेश्चन में। इतना ही दिया है तो क्या कर सकते हैं? अब ये याद आ रहा है कि एक सेमी सर्कल है ना, ए पी बी, है ना, ए बी डायमीटर है, तो ए पी बी एक सेमी सर्कल है, ए पी बी एक सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल में जब भी एंगल बनता है तो कितना होता है? 90 डिग्री। इसको याद रखना है हमेशा, इसकी जरूरत पता नहीं कहाँ पड़ जाए, इस फैक्ट की जरूरत हर जगह पड़ती रहती है। एक सेमी सर्कल में यदि एक एंगल बन रहा है तो 90 डिग्री है, यानी कि हमारा जो ट्रायंगल है ए पी बी इज राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये नहीं बना पाए, यहां तक नहीं पहुंच पाए ना, तब तो फिर क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं कर सकते। चलो अब पता चल गया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तब आगे क्या करना है? अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम। जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल आया, पाइथागोरस थ्योरम को याद कर लो। पाइथागोरस थ्योरम तो याद ही है। इस ट्रायंगल में स्पेलिंग गलत हो गया, THEOREM। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो, क्या होगा? AP² + BP² इज इक्वल टू AB²।
लगा देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 14x 169 माइनस 49 120 हो जाएगा, माइनस 120 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दो, सब कुछ 2 से डिवाइड होने वाला है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब तो इक्वेशन आया है, इतना काम करने के बाद तो हमें इक्वेशन मिला है। अब क्वेश्चन पढ़ो फिर से, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इज इट पॉसिबल टू डू सो। इज इट पॉसिबल टू डू सो, इसका क्या मतलब है, इज इट पॉसिबल टू डू सो, इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट करता है क्या जहां पे दोनों गेट से डिफरेंस 7 मीटर हो जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं एग्जिस्ट करता हो सकता है ना। जैसे कि अगर मैं बोल देता कि दोनों पॉइंट से डिस्टेंस मुझे सिर्फ और सिर्फ 5 मीटर चाहिए, दोनों गेट से डिस्टेंस सिर्फ 5 मीटर चाहिए, तो ऐसा कोई पॉइंट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे डिफरेंस दोनों डिस्टेंस का डिफरेंस 7 मीटर हमें चाहिए, तो क्या ऐसा कोई पॉइंट है जो सर्कमफ्रेंस पे लाई करता है। तो इस इक्वेशन के रूट्स यदि रियल होंगे तब तो पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, यदि इस इक्वेशन के रूट्स रियल नहीं होंगे तो ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है। इस इक्वेशन के रूट्स अगर रियल होंगे तब तो ऐसा कोई पॉइंट हम लोग खोज पाएंगे, और नहीं होंगे अगर इस इक्वेशन का रूट्स ही नहीं होगा, रूट्स रियल नहीं होगा, मतलब ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, ये काम नहीं किया जा सकता है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल के हमें चेक कर देना है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 49 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 60। अब देखो डी तो पॉजिटिव आ गया, ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 49 प्लस 6 4 सा 20 240 इज इक्वल टू 289। डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, मतलब 2 रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो पहला क्वेश्चन, तो पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया इस क्वेश्चन का। अब हमें रूट्स निकालना है, तो निकाल दो इसी फॉर्मूले से रूट्स। जब डी निकल ही चुका है तब तो आराम से निकलेगा। माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइड बाई 2a। क्या है, माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 289 कितना होता है, 17 होता है ये, डिवाइड बाई 2a। a की वैल्यू हमारे पास 1 है, 2a यानी कि 2। -7 -17 दोनों को लेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, -24/2 यानी कि -12। और दोनों को अगर 17 को पॉजिटिव लेते तो 10/2 इज इक्वल टू 5। तो ये जो 5 आया इसी से हमारा काम हो सकता है, x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 5 हो सकती है ना, क्योंकि डिस्टेंस तो नेगेटिव हो नहीं सकता है। x की वैल्यू 5 हो सकती है, यानी कि ये डिस्टेंस हमें चाहिए 5 मीटर, ये डिस्टेंस हमें चाहिए 12 मीटर। ऐसा पॉइंट खोजना है जो पॉइंट मिल जाएगा। आप ये नहीं बोल सकते हो कि पॉइंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। समझ में आया क्वेश्चन, देख रहे हो कहाँ कहाँ के कॉन्सेप्ट एक साथ आके लग गए इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है, एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स, फाइंड देम इफ दे आर रियल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लाई करने की देखो कोई जरूरत नहीं है, चाहो तो मल्टीप्लाई करके ये 1/3 को खत्म भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन कोई जरूरी भी नहीं है। चलो बिना मल्टीप्लाई किए देखते हैं, फिर मल्टीप्लाई करके भी देखेंगे। ऐसे अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालने तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1/3, 3 और 3 कैंसिल हो गया, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि ओनली वन रूट। नेचर ऑफ रूट में ये देना है, ओनली वन रूट एग्जिस्ट, ओनली वन रूट एग्जिस्ट, उसको निकाल भी देना है, आराम से निकाल दो। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी, तो सेम ही हो जाएगा ना, लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब भी रूट अगर इक्वल होता है ना तो दोनों रूट -b/2a ही होते हैं, -b डिवाइड बाय 2a। क्या हो जाएगा ये, माइनस ऑफ -2 डिवाइड बाय 3 इंटू 2, ये 2 और 2 कैंसिल,
माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 1/3। ओनली वन रूट एग्जिस्ट, दैट इज 1/3। यदि मान लो इस 1/3 को खत्म करना है, मेथड 2 अब बता रहा हूं मैं। ये 1/3 डिनोमिनेटर में 3 अच्छा नहीं लग रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन को 3 से। 9x² माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। दोनों में कोई भी मेथड यूज करो, दोनों बिल्कुल सिमिलर है, दोनों का कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं है। फिर यहाँ पे डी निकालना होगा, डी इज इक्वल टू b² माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 9 इंटू 1 यानी कि 36 माइनस 36 इज इक्वल टू 0। फिर रूट निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई 2a, माइनस बी हमारे पास हो गया 6 डिवाइड बाई 2a हो गया 9 2 18, कैंसिल करा दो 1/3। दोनों मेथड्स बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। एक और एग्जांपल देख लें क्या? ओके, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में आ गए अब तो। चलो स्टार्ट कर देते हैं। एक्सरसाइज 4.4 है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ द रूट्स आर रियल फाइंड देम। ठीक है, ये तो हम लोग कर ही रहे हैं बहुत देर से। पहले क्वेश्चन की बात करें तो डी निकाल दो, डी इज इक्वल टू b² माइनस 3²। यहाँ पे लिख दूं क्या फॉर्मूला, डी इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 9 माइनस 40 माइनस 31। डी इज लेस देन 0, नो रूट्स एग्जिस्ट। कितना छोटा सा क्वेश्चन था, एकदम सिंपल, नो रूट्स एग्जिस्ट। क्वेश्चन सेकंड की अगर बात करें, पार्ट 2 इसकी बात करें, क्या आएगा, फिर से डी निकालो, डी इज इक्वल टू b² माइनस 4, स्क्वायर रूट है यहाँ पे तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्क्वायर करना है माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4, क्या आएगा 16 3 सब 4 4 16 इंटू 3 48 माइनस ये भी वही आ गया 48 इक्वल टू 0। डी इज इक्वल टू 0 मतलब ओनली वन रूट, यही है ना। एंड व्हेन रूट्स आर रियल यू हैव टू फाइंड द रूट्स आल्सो। तो रूट निकाल दो, x इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई 2a। जब d इज इक्वल टू 0 होता है तभी माइनस बी बाई 2a, चूंकि यहाँ पे प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी जो होगा वो तो 0 है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो इसको लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। इसलिए माइनस बी बाई 2a, ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2 इंटू 3, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2 और नीचे 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3, या डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट मत रखो, ज्यादा अच्छा रहता है, स्क्वायर रूट को ऊपर ही रहने दो। 2/3 इंटू स्क्वायर रूट 3, 2 डिवाइड बाई 3 इंटू स्क्वायर रूट 3। ओके, क्वेश्चन 3 को देख लेते हैं। फिर से डी निकालना है, डी इज इक्वल टू b² माइनस 4ac माइनस 6² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, 36 माइनस 24 इज इक्वल टू 12। डी ग्रेटर देन 0, 2 रियल रूट्स, है ना, 2 रियल रूट्स, दोनों रूट्स को फाइंड करना है। x इज इक्वल टू माइनस बी हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी हमारे पास आया है 12 डिवाइड बाई 2a, 2 इंटू 2 यानी कि 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 12 डिवाइड बाई 4। अब देखो स्क्वायर रूट 12 में से स्क्वायर रूट 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 स्क्वायर रूट 12 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 4 इंटू स्क्वायर रूट 3। पता है ये सब या नहीं आता है? पता है तो बहुत अच्छा है, नहीं पता है तो देखो सीख लो फिर से। तो स्क्वायर रूट 4 को हम लोग 2 लिख सकते हैं इंटू स्क्वायर रूट 3 लिख सकते हैं, है ना। बेसिकली 2 कॉमन निकाला तो स्क्वायर रूट के अंदर से 4 निकल गया, तो 2 कॉमन निकाल देंगे और फिर 2 को कैंसिल करा देंगे, तो 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2, ये हमारे दो
रूट्स होंगे। ओके ओके, इस वीडियो को यही स्टॉप करते हैं, बाकी अगले वीडियो में देखेंगे।